ओम नमः शिवाय। मैं टिम्मी अंकल आपका टिम्मी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको शिव जी के बारे में एक ऐसी कथा रहस्य में बताऊँगा जो आपको अच्छी लगेगी। जब भगवान शिव एक असुर से डर के भागे थे, जी हाँ, जब भगवान शिव एक असुर से डर के भागे, जो इतने शक्तिशाली भगवान शिव, उनको भी एक असुर से डरना पड़ा। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये एक सत्य कथा है। प्राचीन समय की बात है। महर्षि नारद भूमंडल में घूम रहे थे। उन्हें वहाँ पर एक वृकासुर नाम का राक्षस मिला। नारद को देखते ही कहा, देव ऋषि, आप अच्छे समय पर आए हैं। मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ कि बताइए, मैं तपस्या करना चाहता हूँ, किस देव की करूँ? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें से कौन से देवता है जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं? नारद ने सोचा कि असुर इस समय जैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, आगे भी ऐसा जीवन व्यतीत करेगा लगता है। पर तीनों देवों में से किसकी विशेष आराधना वरदानी लेना चाहता है? वर पाने के बाद इसकी असुर शक्ति बहुत ही प्रबल हो जाएगी। फिर ये ब्राह्मणों, ऋषियों, देवों को सताएगा। जैसे आगे जितने भी असुर शक्तियाँ लेते थे भगवान से और वो यही काम करते थे, एक बारी शक्ति मिली और फिर उन्होंने देवताओं को, ऋषियों को सताना लगा। नारद के सोच ही रहे थे, तभी वृकासुर नाम था। पहले भस्मासुर बाद में पड़ा। इस राक्षस का नाम भस्मासुर भी एक तरह से दिया। पर वृकासुर के प्रश्न का उत्तर टालने का मतलब था कि उनके संकट प्राण के पैदा हो जाते अगर वे नहीं बताते थे। अतः उन्होंने सोच विचार कर कहा, वृकासुर या भस्मासुर में बोलूँगा, भस्मासुर एक्चुअल में इसका नाम। वैसे तो तीनों देवों में से तुम किसी की भी तपस्या कर अपना मनोरथ पूरा कर सकते हो, पर ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत वर्षों तक आपको कठिन तपस्या करनी पड़ती है। यह भी हो सकता है तुम्हारी आयु समाप्त हो जाए और तुम्हारी तपस्या ही पूरी ना हो। हाँ, भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जो थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये औघड़दानी तो ऐसे हैं कि अपने भक्त की किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ सोच विचार नहीं करते और भक्त को जो भी वर मांगता है वो तो तत्काल दे देते हैं बिना सोचे विचार करे। और तुम्हारी ही जाति के, तुम्हें पता होगा, एक रावण थे तथा बाणासुर थे जिन्होंने शिव की तपस्या की, वरदानी बल पाया। अब तुम स्वयं विचार कर लो, तुम्हें किसकी आराधना करनी चाहिए जिससे शीघ्र फल मिले। नारद तो ऐसा वचन कह के अंतर्ध्यान हो गए। भस्मासुर ने कहा, भगवान शंकर ही ठीक है, उनकी आराधना करता हूँ, जल्दी प्रसन्न होंगे। निश्चय किया और हिमालय के केदार खंड में जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। यज्ञ जप तप सब प्रकार से पूजा पाठ करने लगे। जब कुछ दिनों तक सोचा भगवान प्रसन्न नहीं हो, तो उसने भस्मासुर ने अपने शरीर तथा प्राण को ही भगवान को अर्पित कर दूंगा, ऐसा सोचा। और ऐसा सोचकर उसने प्रतिदिन अपने शरीर से एक मांस को एक एक टुकड़ा काटकर अग्निकुंड में डालने लगा। इस पर भी भगवान शंकर नहीं प्रकट हुए। तब उसने कहा, अब तो बात बनेगी नहीं, अब मुझे अपने प्राण ही देने पड़ेंगे। यह सोच के मन ही मन उसने अपनी कृपाण निकाली और अपना जैसे ही शीश काटने लगा भगवान को अर्पित करने के लिए, तभी भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, निसंकोच वर मांगो। साक्षात भगवान शंकर को देखकर भस्मासुर हाथ जोड़कर बोला, महाप्रभु शंकर, नारद ने कहा था कि आप शीघ्र प्रसन्न होकर वर देते हैं, पर मैं इतने वर्षों तक आपकी आराधना करता रहा, आप प्रकट नहीं हुए। आज जबकि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर करने ही चला था, तब अपने प्रसन्न होकर दर्शन दिए, आप शीघ्र प्रसन्न नहीं हुए। इसका मतलब नारद ने मेरे साथ छल किया है। जब अब आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, तो मैं भी ऐसा वर मांगूंगा जो बहुत कठिन होगा। कृपा आप मुझे मारण वर दीजिए। भगवान शंकर चौंके, मारण वर, ये क्या था हुआ? भस्मासुर कहता है, मैं जिस किसी प्राणी के सर पे मात्र हाथ रख दूं, उसी वक्त वह भस्म हो जाए। आप मुझे यही वर दीजिए। भगवान शंकर की मजबूरी थी। शंकर जी ने वृकासुर या भस्मासुर को यह वर दे दिया। भस्मासुर
से कहा तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, तो मैंने वर दिया, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शिव का आशीर्वाद पाते ही भस्मासुर की वही असुरी शक्ति जो होती वो जागृत हो गई। वह सब तपस्या वगैरह भूल के पूरा पिशाच राक्षस बन गया और बोला, कहने लगा, प्रभु आपका ये वर सत्य है या नहीं, इसकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। अब भोलेनाथ से परीक्षा ले रहे बताओ, इसलिए पहले आपके ही सर पे मैं हाथ रख के देखता हूँ कि ये आप भस्म होते हैं नहीं। असुर की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर तो अपने ही जाल में फंस गए, सोचने लगे मैं ही भस्म हो जाऊंगा, अब क्या करें। यह राक्षस ना कुछ सुनेगा और ना मानेगा, क्योंकि राक्षस जाति है। ऐसा सोचकर भगवान शंकर ने बोला, बेटा भाग लो यहाँ से, यही रास्ता है बस। भगवान शंकर को भागता देख राक्षस तो और क्रोध में आ गया, वह पीछा करने लगा कि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है, वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हो। शंकर भगवान भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और भस्मासुर भी असुरी शक्ति के बल से उनका पीछा करता रहा। जहाँ जहाँ भोलेनाथ वहाँ वहाँ भस्मासुर। ऋषि मुनि और समस्त देवगण असहाय होकर ये सब देख रहे थे कि भोलेनाथ ने कैसा वर दे दिया है, कौन है जो इनके सामने पड़े। अंत में भगवान विष्णु के लोक में सब पहुँचे और पूरी विपदा सुनाई। विष्णु जी ने हंसकर कहा, बिना सोचे वर देने का अब पता चला क्या प्रणाम होता है। भोलेनाथ खुद ही प्राण को बचाते हुए भाग रहे हैं। भोलेनाथ भी आगे बोले, मैं क्या करूं, आपके वर की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी, किसका सिर किसके आगे करूं। विष्णु जी ने सोचा। शिव ने कहा, नारायण मुझे कोसने से संकट दूर नहीं होगा, कुछ ऐसा करिए, जल्दी करिए, अन्यथा वो भस्मासुर यहाँ तक पहुँच जाएगा। भगवान विष्णु ने योग माया से एक व्रत तेजस्वी ब्रह्मचारी वृद्धा का स्वरूप बनाया और उधर चल दी जिधर वृकासुर भस्मासुर जा रहा था। बहुत दूर जाने पर भस्मासुर आता दिखाई दिया। उन्होंने आगे बढ़कर उसी विष्णु भगवान ने जो ब्रह्मचारिणी का रूप रखा हुआ था प्रणाम किया। बोले, असुरराज कहाँ भागे जा रहे हो, लगता है आप बहुत थक गए हो, शरीर को विश्राम दीजिए। इसी शरीर से आप सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपका शरीर ही नहीं रहा स्वस्थ तो आप क्या कार्य करेंगे, इसलिए इसे अधिक नष्ट मत कीजिए और आप सब प्रकार से समर्थ हैं। फिर भी मेरे योग्य कोई कार्य है तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों तथा सहायकों द्वारा अपने कार्य सिद्ध कर लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर भस्मासुर शिव के वरदान की सारी परीक्षा की बात बताई। इतना सुनते ही ब्रह्मचारिणी विष्णु जी हंसे असुर और बोले कि तुमने शिव जी की बातें झूठी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने नारद जी ने आपको छल किया है। यह सुनकर भस्मासुर आग बबला हो गया और बहुत दुखी भी हुआ। इस पे जो भगवान विष्णु ब्रह्मचारिणी का रूप धारे हुए थे उन्होंने कहा, निराश मत हो, तुम विष्णु जी के पास विष्णु की तपस्या करो और नारद की बात मिले कभी मत मानना, वो तो झूठा है, हर जगह घुमक्कड़ साधु है, घूमता रहता है, उल्टी सीधी सलाह देता रहता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम ये सर पे हाथ रख के देख लो, अभी प्रमाण मिल जाएगा। किसी तरह वो निराश तो था ही और दूसरी राक्षस जाति था, दिमाग तो था नहीं। ब्रह्मचारिणी की बातों पे आ गया, उसने कहा देखूं, और उसने वह सर अपने ही हाथ पे रख लिया और तभी तुरंत एक धमाका हुआ और भस्मासुर स्वयं ही भस्म हो गया। इस प्रकार विष्णु भगवान ने शिवजी के प्राण बचाए और शिवजी को बोला कि बिना सोचे विचारे कभी भी किसी को वरदान मत देना, अन्यथा खुद पे ही भारी पड़ जाता है और फिर हमें डर के भागना पड़ता है। और असुरों को, राक्षस जाति को तो क्या किसी को भी वरदान दें या कोई भी बात, अपना कोई भी वचन दें, हमें भी जीवन में सोच समझ के देना चाहिए कि वह वचन दे रहे हैं कहीं हमारा व्यर्थ नहीं हुआ। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।